Hello everyone, welcome back to the channel. So friends, today we are going to do literary criticism जिसका टॉपिक नंबर 3 डॉक्टर सैमुअल जॉनसन चल रहा है। इससे पहले जो है हमने एक वीडियो में जो है इसका पार्ट 1 कर लिया है। टुडे वी आर गोइंग टू डू पार्ट 2 अबाउट द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो इनके जो क्रिटिकल वर्क हैं तो वो सब हम करेंगे क्रिटिसिज्म से रिलेटेड। तो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं, पहले हम देखेंगे द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर की थ्योरी, इसमें क्या क्या पॉइंट्स जो हैं उन्होंने दिए हैं और क्या है इसकी थ्योरी। उसके बाद जो है हम लोग इसके करेंगे एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर was an 18th century edition of Shakespeare's dramatic works edited by Samuel Johnson and George Stevens. Johnson first announced his intention in Miscellaneous Observation on Macbeth 1745 and published a full proposal for the edition in 1756. The complete edition appeared in 1765. तो इसका कंप्लीट जो फुल फ्लेज एडिशन आया था वो 1765 में आया था। ठीक है, इन हिज प्रीफेस जॉनसन जस्टिफाइज डिटरमिनिंग द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस। ठीक है, उसके बारे में एंड एडेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन द रीडिंग ऑडियंस, सेटिंग अ प्रेसिडेंट फॉर later editors to seek an authoritative text. ठीक है, जो बाद में जो राइटर्स लिखेंगे, जो एडिटर्स होंगे, तो उनके लिए क्या गाइडेंस देगी कि टू सीक एन ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट। जॉनसन हैड बीन फैसिनेटेड बाय शेक्सपियर फ्रॉम चाइल्डहुड। वो चाइल्डहुड से ही शेक्सपियर के प्रति फैसिनेटेड थे, अट्रैक्टेड थे उनके वर्क के प्रति। ठीक है, द काइंड ऑफ वर्क ही रोट, so much so that the ghost in Hamlet once terrified him. वो इतना ज़्यादा उनसे जो है इन्फ्लुएंस थे, फैसिनेटेड थे कि एक बार जो है उन्होंने उनका जो प्ले पढ़ा था हैमलेट, उनको रियल में ऐसा लगा कि जो उसका घोस्ट है उसने उनको डरा दिया। ठीक है, जॉनसन को वाइल प्रिपेयरिंग अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये भी याद रखना है, डिक्शनरी और एक इनका वर्क है डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और जो हमारी मेटाफिजिकल टर्म है वो भी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की कॉइन करी हुई है। ठीक है, ही कंटिन्यूड स्टडिंग शेक्सपियर मेकिंग हिम द मोस्ट कोटेड ऑथर इन द डिक्शनरी। इन्होंने जो है शेक्सपियर को पढ़ना जारी रखा और जो है और उनकी जो कोटेशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा उनको जो है अपने वर्क में उन्होंने कोट करा है। कौन सा वर्क? ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। Johnson criticized existing editions for lacking authoritativeness, being transcribed poorly, mutilated by actors, or printed without correction. He emphasized that the reader, not the stage audience, was the true audience. तो उन्होंने क्या कहा कि जो ट्रू ऑडियंस है वो कौन है? रीडर है, ना कि वो जो स्टेज पर परफॉर्मेंस देख रही है। ही ऑल्सो नोटेड दैट प्रायर एडिटर्स, पहले के जो एडिटर्स हैं, जो इनसे पहले मिसअंडरस्टूड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड अंडर एस्टिमेटेड टेक्सुअल करप्शन बिकॉज शेक्सपियर्स स्टाइल वॉज परप्लेक्स्ड एंड अनग्रामेटिकल एंड ऑब्सक्योर। तो जो है शेक्सपियर का स्टाइल कैसा था? परप्लेक्सुअल, अनग्रामेटिकल और ऑब्सक्योर। इस वजह से जो है जो इनसे प्रायर एडिटर्स थे उन्होंने क्या करा? मिसअंडरस्टैंड किया हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को और अंडर एस्टिमेट करा टेक्सुअल करप्शन को। टू एड्रेस दिस जॉनसन बिगन विद मैकबेथ। इस चीज को एड्रेस करने के लिए जॉनसन ने शुरुआत करी मैकबेथ से। पब्लिशिंग miscellaneous observations drawing on the resource like the Hurleyan catalog. He challenged previous editors, particularly Sir Thomas Hammer. उनको चैलेंज करा इन्होंने, जो इनसे पहले के एडिटर्स रहे, और खास करके इन्होंने थॉमस हैनमर को, किसको? थॉमस जो हैनमर को है, ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर रिलाइंग ऑन सब्जेक्टिव ओपिनियन rather than objective fact. The work contained Johnson's early theories praising Shakespeare's supernatural power and announcing his plan for a corrected edition. तो उनकी जो है
और उनका प्रेज करा, ठीक है, उनकी सुपर नेचुरल पावर्स का, एंड उन्होंने अनाउंस क्या करा, करेक्ट एक एडिशन देंगे वो। In 1756, Johnson published his proposal offering an 8-volume edition with critical and explanatory notes, promising to correct corruptions जो हुए हैं and collect the oldest copies. Delays occurred due to financial and personal difficulties की वजह से जो है इस वर्क में काफ़ी डिले हो गया, but by 1765 the edition was published in 8 volumes, ठीक है, with over 550 notes. जॉनसन्स प्रीफेस हाईलाइटेड शेक्सपियर्स ग्रेटनेस, तो प्रीफेस में क्या उन्होंने हाईलाइट किया, शेक्सपियर की ग्रेटनेस और फॉल्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड एंड्योरिंग प्लेजर फॉर रीडर्स। उसके बाद आते हैं लेटर स्टीवंस कोलैबोरेटेड विद जॉनसन, दोनों ने कोलैबोरेशन करा, प्रोड्यूसिंग अ रिवाइज्ड एडिशन इन, फिर 1773 में एक रिवाइज्ड एडिशन आया जिसको कोलैबोरेट करा स्टीवंस एंड जॉनसन ने, एक्सपेंडेड इन 1778, कंबाइनिंग टेक्सुअल करेक्शन, ठीक है, टेक्सुअल करेक्शन हुआ, क्रिटिकल नोट्स, इंश्योरिंग द एडिशन स्कॉलरली ऑथोरिटी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी जो है द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर में जो इन्होंने की पॉइंट्स दिए हैं हमारे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, इनकी जो है एडिटिंग को लेकर और कब ये पब्लिश हुआ और क्या इसके की पॉइंट्स हमने ये जाना। तो अब हम चलेंगे एमसीक्यूज की तरफ जो कि हैं प्रीफेस टू द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर, ठीक है। हु वर द एडिटर्स ऑफ 18th सेंचुरी एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस, 18th सेंचुरी में जो एडिशन आया था शेक्सपियर प्लेस का वो कब आया था, अभी हमने देखा है, तो इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे, ठीक है। तो कौन से एडिटर थे, अलेक्जेंडर पॉप प्लस ड्राइडन, नहीं, सैमुअल जॉनसन, जॉर्ज एडिशन, या विलियम वारबर्टन, थॉमस हैनमर, या फिर डेविड गैरिक या चार्ल्स चर्चिल। तो अभी हमने क्या देखा कि जो इनके एडिटर्स रहे हैं वो कौन से रहे, क्या अलेक्जेंडर, ये इनका तो कोई जिक्र ही नहीं आया ऊपर, ठीक है, और उसके बाद जो थॉमस हैनमर इनका जिक्र आया है मगर इस पर्सपेक्टिव से नहीं आया है कि वो इन्होंने जो है एडिटिंग करी है, ठीक है। देन और डेविड गैरिक और चार्ल्स चर्चिल का भी जिक्र जो है नहीं आया, तो हमारा क्या जाता है आंसर, ऑप्शन नंबर बी, सैमुअल जॉनसन एंड जॉर्ज स्टीवन ने, ठीक है। इन्होंने कब ज्वाइन करा था इनको, जो रिवाइज्ड आया था ना एडिशन 1773 वाला। In which year was Johnson's edition of the plays William Shakespeare finally published? तो कौन सा ईयर था वो, 1745 या फिर 1756 या फिर 1765 तो 73। तो इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी है 1765। Which play did Johnson first focus on to demonstrate his editorial approach? तो शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसके ऊपर जो है इन्होंने फोकस करा है, क्या वो हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर? तो हमने साफ साफ अभी पढ़ा है वो था मैकबेथ बाय शेक्सपियर। व्हाट वाज पर्पस ऑफ जॉनसन्स मिसलेनियस ऑब्जर्वेशन 1745? इसका क्या पर्पस था, टू कलेक्ट ऑल शेक्सपियर्स वर्क, टू प्रोवाइड कमेंट्री ऑन हैनमर्स एडिशन एंड हिज आइडियाज ऑन एडिटिंग शेक्सपियर, द क्रिटिक, टू क्रिटिक एक्टर्स परफॉर्मेंस, या टू कंपाइल बायोग्राफीज ऑफ प्ले राइट्स। तो हमने क्या पढ़ा अभी ऊपर ही ये पॉइंट जो है हमने किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए बायोग्राफीज का तो कोई भी जिक्र नहीं था, ठीक है, ना ही क्रिटिक एक्टर्स का कोई जिक्र था, उन्होंने तो सिर्फ ये कहा था कि जो रियल ऑडियंस है वो रीडर्स है, ना कि जो परफॉर्मेंस देख रही ऑडियंस है, ठीक है। और इसमें टू ऑल करेक्शन ये वर्क का कलेक्ट करने का भी कोई जिक्र नहीं है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, टू प्रोवाइड कमेंट्री ऑन हैनमर्स, ठीक है, अभी हैनमर का जिक्र आया था एडिशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट प्रॉब्लम डिड जॉनसन आइडेंटिफाई इन प्रीवियस एडिशंस ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस? तो जो उनसे पहले जो शेक्सपियर के प्लेस के जो एडिशंस आए थे उनमें जो है जॉनसन ने क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, तो क्वेश्चन ये है, तो आंसर क्या होगा, दे वर टू शॉर्ट, या फिर टेक्स्ट वर करप्टेड एंड ट्रांसक्राइब्ड बाय अनस्किल्ड कॉपिस्ट्स, और दे लैक्ड पोइट्री, या फिर दे इग्नोर्ड स्कॉटिश पोइट्स। तो जस्ट नाउ वी हैव रेड
यहाँ पे तो ऐसी कोई जिक्र नहीं है टू शॉर्ट का, ना ही लैग्ड पोएट्री है, ना ही इग्नोर्ड स्कॉटिश। तो क्या है, यहाँ पे करप्शन की बात करी है टेक्स्ट के रिगार्डिंग, और कॉपी जो करी है लोगों ने उसके बारे में जिक्र करा है कि उनको जो है, अगर कोई एडिशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको जो है ऑथोरिटेटिव जो जानकारी है वो रखनी चाहिए। हु कंट्रोल द कॉपीराइट ऑफ द करंट एडिशन ऑफ शेक्सपियर दैट थ्रेटन टू शिव जॉनसन। तो जो है कॉपीराइट कौन कंट्रोल कर रहा था इसके, जो है शेक्सपियर के प्लेस की, और जिसने जो है डॉक्टर जॉनसन को क्या कहा था, शू करने का जो है सोच लिया था, मतलब कि केस वगैरह करने का। तो जॉर्ज स्टीवन थे, जैकोब टेंसन, या फिर हिज एसोसिएट डेविड गैरिक, या फिर चार्ल्स बर्निम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या जाएगा, ये इन्होंने तो कोलैबोरेशन करी थी, इन सभी लोगों का कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा इन इनके जो है ये लोग क्या कर रहे थे, कंट्रोल करा हुआ था इन लोगों ने, जो है इनकी जो ऑथर इनके पास ऑथोरिटी थी शेक्सपियर के प्लेस के एडिशन को कंट्रोल करने का। जैकब एंड टॉनसन। What motivated Johnson to edit Shakespeare according to his own admissions? क्या मोटिवेशन थी उनकी जॉनसन की शेक्सपियर के प्रति जो है इनका, तो इसका क्या होगा आंसर, फेम और रिकॉग्निशन था क्या उनका, ये था पर्सनल लव फॉर थिएटर, या फिर फाइनेंशियल नीड, या फिर डिजायर टू सपोर्ट एक्टर्स। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हम क्या जाएगा, क्या कारण था उनको जो है ये सब काम करना पड़ा, फाइनेंशियल नीड, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। when johnson was when was Johnson's proposal for subscription? The dramatic works of Shakespeare is issued printing by of, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ड्रामेटिक, यहाँ पे कुछ हाँ आगे पीछे हो गया है, तो करेक्ट क्या बनेगा, व्हेन वाज जॉनसन्स प्रपोजल फॉर प्रिंटिंग, ठीक है, बाय सब्सक्रिप्शन आएगा फिर, ठीक है, बाय सब्सक्रिप्शन द ड्रामेटिक, फिर आएगा, ठीक है, द ड्रामेटिक वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इश्यूड, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज जॉनसन्स प्रपोजल फॉर प्रिंटिंग बाय सब्सक्रिप्शन द ड्रामेटिक वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इश्यूड। तो कौन सा ईयर था, 1745, 1756, या फिर 1762, और ऑप्शन नंबर डी इज 1765। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1756। नेक्स्ट है, हाउ मच डिड सब्सक्राइबर्स पे फॉर जॉनसन्स प्रपोज्ड एडिशन ऑफ शेक्सपियर? 1 guineas, 1 guinea, 2 guineas, 5 guineas और 10 guineas। तो करेक्ट आंसर क्या था, 2 guineas। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड जॉनसन बिलीव वाज द ट्रू ऑडियंस ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले? द एक्टर्स, द थिएटर गोइंग पब्लिक, या फिर द रीडर और द लॉयल कोर्ट? तो जैसा कि साफ साफ उसमें हाईलाइट करा हुआ है, द रीडर्स। जॉनसन डिक्लाइंड डेविड गैरिक्स ऑफर टू लैंड शेक्सपियर्स टेक्स्ट्स बिकॉज, किस लिए उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया था, द बुक्स वर इनकम्प्लीट, या फिर ही फेयर्ड गैरिक वुड एक्सपेक्ट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, या फिर ही प्रेफर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट फ्रॉम द लाइब्रेरी, या फिर ही डिड नॉट ट्रस्ट गैरिक्स जजमेंट। सो दिस इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ही फेयर्ड गैरिक वुड एक्सपेक्ट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, विच अर्ली क्रिटिक्स एडिशन ऑफ शेक्सपियर डिड जॉनसन चैलेंज इन मिसलेनियस ऑब्जर्वेशन? हमने अभी जस्ट हमने थ्योरी में पढ़ा है कि वो कौन थे, थॉमस हैनमर। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स इन जॉनसन फर्स्ट पब्लिश्ड एडिशन ऑफ शेक्सपियर? तो कितने थे वॉल्यूम्स, कहा था उन्होंने, टोटल थी 8, ठीक है, 8 वॉल्यूम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जॉनसन्स प्रीफेस टू शेक्सपियर? क्या कंपोनेंट था, डिस्कशन ऑफ
शेक्सपियर्स ग्रेटनेस, ठीक है, ये तो था। शेक्सपियर्स फॉल्ट्स एंड वीकनेस, ये भी था, अभी हमने लास्ट वाले पैराग्राफ में ये पढ़ा। कंपैरिजन विद कंटेम्परेरी पोएट्स एंड ड्रामा, यस दिस वाज देयर। डिटेल्ड बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर, तो ये ऐसा कुछ इस थ्योरी में हमने नहीं पढ़ा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Who provided most of the textual work for the revised edition of Shakespeare in 1773? किसने प्रोवाइड करा था बहुत सारा वर्क जो था? तो अभी जैसा कि हम जा रहे हैं कि जो रिवाइज्ड एडिशन था वो सैमुअल जॉनसन और स्टीवंस ने जो है मिलकर वो करा था जो है 73 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी एडिशनल नोट्स डिड जॉनसन कंट्रीब्यूट टू द 1773 रिवाइज्ड एडिशन? कितने एडिशनल नोट्स थे जो जॉनसन ने प्रोवाइड करे थे? तो क्या था उनका नंबर? 50, 80, 100 या फिर 150? सो द करेक्ट आंसर इज 80। ठीक है, उन्होंने कितने नोट्स प्रोवाइड करे थे? 80। According to Johnson, the style of Shakespeare was often simple and easy to understand, perplexed, ungrammatical and obscure, या फिर हाईली फॉर्मल और यूनिफॉर्म फोकस्ड ऑन स्टेज परफॉर्मेंसेस। सो द करेक्ट आंसर इज, हमने जैसा कि पढ़ा, अनग्रामेटिकल, ऑब्सक्योर एंड परप्लेक्स्ड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जॉनसन यूज्ड व्हाट मेथड टू करेक्ट करप्शंस इन शेक्सपियर टेक्स्ट? उन्होंने क्या मेथड अप्लाई करा था? बाय कंपेयरिंग कंटेम्परेरी परफॉर्मेंसेज, या फिर ऑप्शन नंबर बी कोलेक्टिंग द ओल्डेस्ट कॉपीज ऑफ द प्ले, कंसल्टिंग एक्टर्स नोट, रीडिंग ट्रांसलेशन इन अदर लैंग्वेज? तो उन्होंने कौन सी अप्रोच, कौन सा मेथड अप्लाई था, जो है अप्लाई किया था? जैसा कि हमने पढ़ा था, कोलेक्टिंग द ओल्डेस्ट कॉपीज ऑफ द प्लेस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हेन डिड जॉनसन एडवर्टाइज द पब्लिकेशन डेट of his edition as 1st August 1765, अप्रैल 1765 या फिर जून 1765, अगस्त 1765 या सितंबर 1765? सो द करेक्ट आंसर इज, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जून 1765। और हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? जॉनसन बिलीव दैट द इवैल्यूएशन ऑफ वर्क्स नॉट बेस्ड ऑन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स मस्ट रिलाई ऑन, ठीक है, द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट, पॉपुलैरिटी अमंग एक्टर्स, या फिर ड्यूरेशन ऑफ पब्लिक स्टीम एंड कंपैरिजन विद अदर क्रिटिकल वर्क्स, या फिर क्रिटिकल ओपिनियन अलोन? सो इसका जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरेशन ऑफ पब्लिक स्टीम एंड कंपैरिजन विद अदर वर्क्स। तो ये हमारा जो टॉपिक नंबर 3 था हमने आज वो कंप्लीट कर लिया है, जो कि है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 4, उसको करेंगे। क्या है वो? एस टी कॉलरिज, ठीक है, हमको वर्क दिया हुआ है, एस टी कॉलरिज को हमने पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो कि होगा हमारा एसटी कॉलेज का। और देखिए यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि जो हमारा जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, इसमें जो हमारे 7 to 8 राइटर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब है पर क्वेश्चन जो है हमारा 2.5 मार्क्स का है, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। चलिए, इसकी प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एसटी कॉलेज के साथ।